प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। कि मीना जी के बारे में बोलना, किस रूप के बारे में बोलना, उसके लिए बहुत से शब्द चाहिए। इतने तो शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे कि सारी दुनिया जानती है, वो एक बहुत अच्छी अदाकारा थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, राइटर थी, सिंगर थी और अबव ऑल एक बहुत अच्छे इंसान थी। वो रूप मैंने उनका बहुत करीब से देखा है कि कितनी अच्छी इंसान थी वो। कुछ नसीब वालों को ही मिला है वक्त और टाइम और उनका साथ, जो उनको जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मीना कुमारी कितनी अच्छी नेक इंसान थी, एक अच्छी दोस्त थी, अच्छी गाइड थी, एक फिलोसोफर थी। क्या क्या रूप नहीं थे उनके पर्सनल लाइफ के अंदर। तो उनके बारे में इससे ज़्यादा कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। मीना जी ऐसी अदाकारा, उन्होंने जो काम किया जिंदगी भर, जितने जितने पिक्चरों में काम किया, और वो एक अपनी मिसाल, अपनी जगह अपने बेमिसाल और मिसाल कायम उन्होंने की। और इतना नेचुरल काम करती थी वो। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर हमारे भारतीय नारी का जो तसव्वुर है, जो उसकी एक इमेज है कि भारतीय नारी कितनी अच्छी होती हैं, सुशील होती हैं और उनके मन में कितनी पवित्रता होती है, तो वो सारा उन्होंने कन्वे किया है अपनी अदाकारी में। चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी। भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। फिल्मों के कैरेक्टर भी जब वो चुनती थी तो उसमें ये बात वो ख़ास दिखती थी कि इसमें हिंदुस्तानी औरत का कैरेक्टर गिरता तो नहीं है, कैरेक्टर अच्छा है जिससे लोगों को रिस्पेक्ट मिले लोगों से कि हाँ नहीं बहुत अच्छा काम किया। हमेशा इस तरह से वो सब्जेक्ट चुनती थी। खास तौर पे जो एक डायलॉग डिलीवरी होती थी उनकी, जो बातचीत किसी से भी उनका सीन होता था, उसमें खोकर वो ऐसा लगता था कि वो ही हैं जो भी किरदार कर रही हैं। यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। मीना जी को मैंने पहली बार देखा 1950 में। मैं यहाँ 1950 में दिल्ली से बॉम्बे आया सिंगर बनने के लिए। कुछ लोगों से मुलाकात हुई। एक साहब जहाँ मैं रहता था वो मुझे कहने लगे भी हमको कहीं शूटिंग दिखाने ले चलो। मेरे एक पहचान वाले थे, उनके थ्रू मैं अंधेरी में एक स्टूडियो था, वहाँ शायद मॉडर्न स्टूडियो था, मैं वहाँ शूटिंग दिखाने उनको ले गया। वहाँ मैंने देखा एक बड़ी गोरी सुंदर लड़की चश्मा लगाए हुए शूटिंग कर रही है।
मैंने कहा कौन है? बोले इनका नाम है मीना कुमारी, नई आई हैं अभी, बड़ा अच्छा काम करती हैं। दैट वाज पहली दफ़ा मैंने उनको पहली बार देखा। मेरा स्ट्रगल टाइम था, उसके बाद मैंने स्ट्रगल करते 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 मुझे चांस मिला एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और मेरी पहली फिल्म जो उन्होंने की वो थी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। मेरा म्यूज़िक पसंद करती थी। उसके बाद तो फिर जैसे मैंने बताया कि काजल, प्यार का सागर, फूल और पत्थर, मेरे घर का, मेरे तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मीना जी के पिताजी संगीतकार, बहुत अच्छे संगीतकार, बल्कि उनको भी मास्टर जी का खिताब होता था, मास्टर अली बख्श। और फिर एक और उसमें बड़ी खूबी हुई कि उनकी वालदा साहिबा वो बंगाल से थी, ये पंजाब से थे और वो बंगाल से थी, और वो भी मेरे ख्याल में स्टेज पर अदाकारी करती थी। तो ये जो मिश्रण है बंगाल का और पंजाब का, तो वो उनको मतलब जो संगीत, और उनकी वालदा साहबा भी शायद यकीनन स्टेज पर जब कोई एक्टर पहले होते थे वो खुद ही गाया करते थे, उनका प्लेबैक तो होता नहीं था, तो यकीनन तो वो उनको विरसे में मिला। आवाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, आवाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब कभी यानी कभी शॉट हुआ है और उसके बाद लाइटिंग होती है, एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के लिए, काफ़ी पहले ज़माने में लाइटिंग में काफ़ी 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, दूसरे शॉट थे, दूसरा शॉट जो लेना होता था। तो उस गैप में वो अक्सर मेरी खुशनसीबी कि वो मेरे म्यूज़िक रूम में रंजीत मूवी टोन में आ जाती और वो कहती आपने जो हमारे लिए बनाया है वो गाना, वो नगमा आप सुनाइए ना। क्या प्यारी आवाज़ में, और उनका जो प्यारा अंदाज था, मतलब वो इस तरह वो कहती थी कि पहले तो मीना जी को इनकार ही कौन करेगा। निगाहें क्यों भटकती है, कदम क्यों डगमगाते हैं, निगाहें क्यों भटकती है। मीना जी का एक और रूप भी था कि वो बहुत अच्छी शायरा थी और गाती भी बहुत अच्छा थी। आंवला पा कोई इस दश्त में आया होगा, आंवला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना दी में दिया किसने जलाया होगा। पाकीज़ा की शूटिंग पे उसके दौरान हम मिले, वहाँ फिल्मिस्तान में शूटिंग हो रही थी पाकीज़ा की, तो वहाँ मुझे अलग से बुला लिया उन्होंने। तो मैंने कहा मीना जी ने मुझे बुलाया, क्या बात है। थोड़ी सी मैं घबरा भी गई, पता नहीं क्या बात है। तो
तो उन्होंने कहा कि मैं लिखती हूँ, मैंने कुछ गज़लें ऐसे लिखी, मैं कहूँ कि आप उन्हें गाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ में भी दर्द है और मेरी आवाज़ में भी दर्द है और कुछ मिलती जुलती है। तो मैंने कहा मीना जी ये तो आप ही की आवाज़ में रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह से फिर वो एल्बम बनी और बहुत प्यार से उन्होंने गाया, बहुत पुरअसर गाया उन्होंने। उनमें वो एक शोहरत का, दौलत का जो घुमंड होता है, ये नेचुरल चीज़ है, कुदरती अमल है, ये अपने आप ही आ जाता है। जैसे वक्त खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, तो वो तो हुस्न तो था ही, यानी हुस्न, ऐसा हुस्न क्या कहने। सो एंड अदाकारी, नज़ाकत आ ही, अदाकारा तो वो थी ही। तो वो ये सब होते हुए भी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को भी महसूस नहीं होने दिया कि वो मीना कुमारी हैं और उनके सामने किस तरह आना चाहिए। और लोग खुद ब खुद उनके सामने इस तरह आते थे, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करती थी वो को कभी भी कोई कि कोई मुझे साहब एकदम किस तरह सलाम करे, किस तरह नमस्कार करे, किस तरह मेरे सामने कोई बात कर रहा हो तो वो कुछ उसको झिझक हो या कपकपी लगी हुई हो कि हम मीना कुमारी जी से बात कर रहे हैं, तो ये महसूस नहीं होने देती थी। बहुत सी यादें हैं उनकी, तो खैर उनके साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारा हमने, और होश में आने के बाद उन्हें छोटी अम्मी पुकारा हमने। तो वो तो हमारी यादों ज़िंदगी भर के लिए एक हिस्सा हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हस्ती हैं हमारे लिए, हम उन्हें भूल ही नहीं सकते। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर मेरे बाबा ने किसी को बेपनाह चाहा, मेरी वालदा की उन्होंने बहुत इज्जत की, लेकिन बेपनाह प्रेम जिसको कहना चाहिए, इश्क किया, तो मीना जी थी। तो जिसको हमारी वालदा ने ये हमें सिखाया कि जिससे वो मोहब्बत करती थी, इश्क, उनकी हर चीज़ उन्हें प्यारी थी, तो हमने मीना जी को भी उसी तरह से प्यार किया। हम उन्हें अपनी हस्ती से एक ज़रा भी अलग नहीं कर सकते। और वो बेहद मोहब्बत के अंदाज़ में हमसे पेश आती थीं, बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं। हमको अपना ही बच्चा समझ के उन्होंने ये समझा ही नहीं कि ये मेरे शौहर की पहली बीवी की औलाद हैं और मुझे इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, या सौतेली माँ का लफ्ज़ हमें मीना जी के साथ में कभी साबित ही नहीं हुआ। किसी हीरो या हीरोइन के गुजर जाने से फिल्म हिट दारोमदार नहीं है फिल्म के हिट होने का। आखिरी फिल्म तो कहना चाहिए दुश्मन और गोमती के किनारे थी, वो तो फिर सुपर डुपर हिट होनी चाहिए थी, आज तक वो क्लासिक में आनी चाहिए थी। लेकिन पाकीज़ा ही क्यों आई? क्योंकि वो एक लाजवाल फिल्म आज तक है, वो एक बेपनाह खूबसूरत शाहकार है जो मीना जी उससे हमेशा याद रखी जाएंगी। कौन हो तुम? कौन हो? मैं बेकसूर हूँ, आपने ये जुल्म ढाया था। आप आए, आपने खत लिखा और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। जब पिक्चर बन गई और जब इसका प्रीमियर हुआ, बहुत बड़ा प्रीमियर हुआ, बहुत ज़ोरदार प्रीमियर हुआ, और तब ज़रा मीना जी थोड़ी सी नासाज भी रहती थी, लेकिन फिर भी वो इतने जोशो खरोश से आई कि मैं क्या बताऊं कि वो इतनी उनके चेहरे पे चमक थी कि मेरी जो इतनी अच्छी जो मेरी पिक्चर थी वो कंप्लीट हो गई और आज लग गई। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि उस दौरान जहाँ हम बैठे थे, उनकी सीट, कमाल साहब और मीना जी की जो बैठे थे वो बिल्कुल हमारे पीछे बैठे थे। तो अब पिक्चर शुरू हो गई। अब मीना जी शॉट के लिए कमाल साहब को दाद दे रही, चंदन
चंदन कहती थी उनको, चंदन ये क्या कमाल है, क्या शॉट लिया है आपने। और जब इनका कोई अच्छा सीन आता तो कमाल साहब हाथ पकड़ के कहते कि मंजू तुमने यहाँ कमाल कर दिया ये। और हम आगे बैठे थे, इतने खुश हो रहे थे कि एक आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे को कैसे सराह रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी। तो वो सब ने देखा, तो होल थ्रू आउट वो इस तरह से पिक्चर एंजॉय करते रहे और एक दूसरे को दाद देते रहे। और हम तो खैर थे ही दीवाने उस पिक्चर के, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था। पत्थरों का बड़ा शौक था, बड़े तरह तरह के पत्थर वो जहाँ जाती थी वहाँ से कुछ छोटा सा पत्थर लेके आ जाती थी और बड़ी खूबसूरती से उसको अपने बेडरूम में सजा के रखती थी। मैं जब पहली बार उनके बेडरूम में गया तो मैंने देखा था कि उनके जो मोल्डिंग होता है ऊपर छत के ऊपर, तो उस मोल्डिंग में MM लिखा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो पता होगा मीना जी शेर कि हाँ ये क्या किया मैंने, नाम पत्थर पे लिख दिया मैंने, तो क्या इसीलिए आपको ये पत्थर इतने पसंद है कि अपना नाम भी आपने पत्थरों पे लिखा हुआ है। तो वो हंस पड़ी कि नहीं, ये पत्थर इतने अच्छे हैं कि खामोश रहते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ तो ये मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ तो ये मेरे साथ रोते हैं, मैं हंसती हूँ तो मेरे साथ हंसते हैं, और मैं इनको डांटती हूँ तो खामोश रहते हैं। शायद और लोग ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकें, तो मुझे इन बेजान में इतनी खूबसूरत ज़िंदगी महसूस करती हूँ, इसलिए मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए ऐसे जो अदाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, वो उनकी शख्सियत, उनका काम एक अमर हो जाता है। वो जिस्मानी तौर से हमसे ज़रूर अलग होते हैं, लेकिन उनका जो तसव्वुर है, उनके काम का तसव्वुर, वो सामने आता रहता है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा।